So hello class, in the previous video we completed till the internal structure of the earth and its three layers. अब हम इस टॉपिक में बात करेंगे एविडेंस रिगार्डिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्रस्ट, मैंटल, कोर, तो उसका एविडेंस क्या है, चलिए आइए पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है देखिए अर्थक्वेक वेव्स। अब अर्थक्वेक वेव्स देखिए तीन टाइप्स की होती है। अर्थक्वेक जो होता है जब जमीन के अंदर से जलजला होता है, ठीक है, तो तीन तरह की वेव्स उसमें निकलती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पी वेव्स प्राइमरी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब लंबी वेव्स निकलती हैं, ठीक है। एंड ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये वेव्स क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, दैट इज अप टू 12 किलोमीटर पर सेकेंड। और इनकी स्पीड क्या होती है इन वेव्स की, 12 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सबसे ज्यादा इनकी स्पीड होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। These waves can travel through the solid as well as the liquid part. अब अर्थ के अंदर आपको मैंने बताया है सॉलिड पार्ट भी है, लिक्विड पार्ट भी है, सेमी लिक्विड भी है, ठीक है, सेमी सॉलिड है। तो ये वेव सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, सॉलिड पार्ट से ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है, एज द लिक्विड पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एज वेल एज द लिक्विड। तो हमारी ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में ये वेव्स चलती हैं आराम से। याद रखिएगा कि ये वेव सॉलिड से भी पास हो सकती है और लिक्विड से भी पास हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड से पास होती है, दोनों से ये वेव्स पास हो सकती हैं। अब आते हैं एस वेव्स के बारे में। अर्थक्वेक की एक तरह की और वेव्स है जिसको ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है। पी वेव्स को प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल भी कहा जाता है, और आइए सेकेंडरी पे, सेकेंडरी को ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है। आर स्लोअर देन दी पी वेव्स। ये क्या होती है, पी वेव्स से थोड़ा स्लो होती है इसकी स्पीड, वो 12 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन ये जिगजैग मूवमेंट होती है इसकी। ये जिगजैग की वजह से, अपने जिगजैग होने की वजह से, इसकी मूवमेंट की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती होता है ना, कि अगर मान लीजिए कि आप स्कूटी रोड पे सीधे चलाएंगे तो आप तेज पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप मोड़ कर आ रहे हैं, जिगजैग मोशन में चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा। These waves can travel to the solid part but are absorbed in the liquid part of the earth. ये waves जो होती हैं सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करती हैं, लेकिन जब ये क्या होता है कि लिक्विड पार्ट पे पहुंचती है तो वहां पे ट्रैवल नहीं हो पाती, वहां पे एब्जॉर्ब हो जाती है। ये वेव्स एब्जॉर्ब होने लगती हैं वहां पे और ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये सॉलिड पार्ट से ट्रैवल कर सकती हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं एल वेव्स के बारे में। एल मतलब लव इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दीज वेव्स। इसको लव एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने डिस्कवर किया है, ठीक है। इनको सरफेस वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है। एल वेव्स और सरफेस वेव्स कैन नॉट ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड आर रिस्ट्रिक्टेड टू द सराउंडिंग सरफेस रीजन वेयर अर्थक्वेक अकर्स। जैसा कि हमने पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में पढ़ा, तो ये तो काफी अच्छे डिस्टेंस तक चलती हैं, मतलब कि 12 किलोमीटर तक तो कम से कम इधर उधर मूव ट्रैवल कर ही सकती हैं। लेकिन ये जो वेव होती है एल वेव्स, ये काफी ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रैवल नहीं कर सकती, लॉन्ग डिस्टेंस पे। ये आस पास जहां पर तूफान होता है, ऐसा नहीं कि जब आपको पता होता है कि जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा जगह पे क्या होता है कि नुकसान होता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि एक ही जगह पे होता है। तो वो हमारा नुकसान पी वेव्स की वजह से ज्यादा होता है, फिर उसके बाद एस वेव्स होता है। लेकिन एल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जहां पर तूफान आता है वहीं पर थोड़ा सा बस नुकसान होता है, अगल बगल के एरियाज में ये ट्रैवल नहीं कर पाती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है अपने सराउंडिंग में ही जहां पे अर्थक्वेक आता है। एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक द अर्थक्वेक वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। जब क्या होता है, भूकंप आता है तो हर जगह डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ये क्या होती है, वेव्स चलने लगती है, एंड आर रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिस्मोग्राफ एक डिवाइस है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, अर्थक्वेक की स्पीड को मेजर करते हैं, तो वहां से सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड कर लिया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है, उसकी वेव्स को। When this data is compiled, it helps the scientist to predict about the internal layer of the earth. जब ये डेटा कंपाइल होता है, जब हम रिकॉर्ड करते हैं सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में, तो हमें क्या होता है, ये डेटा जो मिलता है वो हमें मदद करता है अर्थ की इंटरनल लेयर के बारे में जानने में, कि अंदर क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो उसके बाद उससे हमें मदद मिलती है, ठीक है। ये देखिए डायग्राम में देखिए एल वेव्स हमारी देखिए छोटी सी हैं, जहां पे अर्थक्वेक होता है बस वहीं पे मूव करती हैं। पी वेव्स देखिए एकदम स्ट्रेट है और एकदम स्ट्रेट है, कोई जिगजैग मूवमेंट नहीं और लंबा मूव करती हैं। और ये देखिए, ये बात करते हैं हम लोग एस वेव्स की, तो देखिए एस वेव जिगजैग मूवमेंट होती है, ठीक है। ये लिक्विड पार्ट है हमारा, ठीक है, ये सॉलिड पार्ट है। चलिए अब आते हैं टेम्परेचर पे। The interior of the earth is very hot, therefore as the depth increases towards the center of the earth, from the earth's surface there is a rise of temperature by 1 degree Celsius per 32 meters of depth. आपको बता दो कि अर्थ के अंदर जो होता है
इट्स वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्म होता है अर्थ, अपना इंटीरियर बहुत, आप सभी को मालूम होगा ये कि अर्थ के अंदर जितना हम जाते जाएंगे उतना गर्मी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी, जितने जितने हम डेप्थ में घुसते जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो होता क्या है कि अगर हर 32 मीटर में, जैसे कि मान लीजिए हमने अर्थ के क्रस्ट से स्टार्ट किया और ये है क्रस्ट, ठीक है, 0 पे, जैसे ही हम 32 मीटर्स अंदर गए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1 डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ गया। अब और हम नीचे आइए, 32 और बढ़ गए, 2 डिग्री हो गया। तो याद रखिएगा हर 32 मीटर नीचे उतरने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। एट दिस रेट द टेम्परेचर एट 1 किलोमीटर विल बी अप्रोक्सीमेटली 31 डिग्री सेल्सियस एट 10 किलोमीटर। अगर हम इसी रेट से चल रहे हैं, ठीक है जी, जो रेट हमने देखा है 32 मीटर्स पे 1 डिग्री का बढ़ना, इसी रेट से अगर हम चलते हैं तो टेम्परेचर एट 1 किलोमीटर विल बी अप्रोक्सीमेटली 31 डिग्री सेल्सियस। तो 1 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते 32 मीटर्स को अगर हमने 1 किलोमीटर में 32 मीटर से हम 1 किलोमीटर तक पहुंचे तो वहां पर टेम्परेचर होगा 31 डिग्री सेल्सियस। और जब हम 10 किलोमीटर अंदर पहुंच जाएंगे तो 10 किलोमीटर अंदर पहुंचने पर क्या होगा, टेम्परेचर हमारा 312 डिग्री सेल्सियस। सोचिए बहुत गर्म होगा, 312 डिग्री सेल्सियस। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। रेडियस आपको पता ही कितना होता है। देयरफॉर द टेम्परेचर एट द सेंटर विल बी सर्टेनली मोर देन 5000 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो 6371 किलोमीटर पर पहुंचते पहुंचते तो हमारा जो टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। कौन कौन से मिनरल्स, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे मिनरल हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, ठीक है, हैव मच लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन 5000 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे, तो इससे भी मतलब ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इससे कम भी टेम्परेचर होता है तब भी क्या होता है, हमारा आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर मेल्ट हो जाता है, घुलने लगता है, बिल्कुल घुल जाता है। सॉलिड चाहे जितना भी हो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेकिन 5000 से बहुत ही कम और नीचे लाइक 1000 में या 500 डिग्री में, उसमें क्या होता है कि ये घुल जाता है, ठीक है, ये सारे मेटल्स अपने आप घुल जाते हैं। हेंस वी अज्यूम दैट द कोर इज इन लिक्विड स्टेट। इसीलिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कोर जो है लिक्विड स्टेट में ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी 1000 एंड 2000 डिग्री सेल्सियस पे ही सब कुछ घुल चुका है, तो 5000 में तो ऑलरेडी बहुत ही सब कुछ लिक्विड ही होगा। चलिए अब डेंसिटी पे आ जाते हैं। डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 5.5 डिग्री पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, बट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रॉक्स एंड मिनरल्स इज अबाउट 2.7। आपको बता दूं कि अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है, एवरेज निकाला गया है हर लेयर का, वो हमारी डेंसिटी है 5.5 पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब में बात करेंगे, एरिया ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया ले लेते हैं, तो वहां पे डेंसिटी कितनी होती है, थिकनेस जो उसे लेयर की कितनी होती है हमारी 5.5, ठीक है, 5.5 होती है पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब पे इतनी डेंसिटी होती है अर्थ की। लेकिन अगर हम क्रिस्टल रॉक्स की बात करेंगे, बट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रॉक्स एंड मिनरल्स इज अबाउट 2.7। तो क्रिस्टल रॉक्स मतलब जो क्रस्ट पे हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे जितने रॉक्स होते हैं, वहां पे जितने मिनरल्स होते हैं, वो इतने डेंस नहीं होते, उनकी डेंसिटी कम होती है, 2.7 होती है। इट इज लेस देन द एवरेज डेंसिटी। तो कितना कम होती है एवरेज डेंसिटी से, 5.5 से 2.7 निकाल दीजिए, 2.8। As this loss is compensated by the heavy and denser material at the core, we assume that the core is composed of knife. अब ये जो लॉस है 2.8 का क्रिस्टल रॉक्स पे, तो हमारा क्या है 2.7 ही है डेंसिटी, और एवरेज डेंसिटी अर्थ की कितनी है 5.5 है। तो ये लॉस कंपेंसेट होता है हमारा बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल। अर्थ के ऊपर तो क्रिस्टल रॉक्स इतनी डेंस नहीं है, तो अंदर जो मटेरियल है, हैवी मटेरियल, डेंसर मटेरियल, वो बहुत ज्यादा डेंस है अंदर कोर में। तो हम ये मान लेते हैं कि कोर में बहुत ज्यादा डेंस मटेरियल है, ठीक है, और कोर हमारा किस चीज से कंपोज्ड है, आयरन एंड निकल। निकल और आयरन मतलब नाइफ मतलब होता है निकल और फेरस। निकल हमारा आपको पता है एक तरह का मेटल है, और फेरस क्या है, आयरन, तो उससे बना हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम फोर्सेस ओरिजिनेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ को कवर करेंगे।